दोस्तों चमार रेजिमेंट ने आजाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले जापानी सेना से लड़ने के लिए किया था। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि उस समय जापान की सेना को विश्व की सबसे मजबूत सेना माना जाता था। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की थी। जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इस सेना का इस्तेमाल किया था। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल 42 जवान शहीद हुए। इन जवानों के नाम दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि जैसे युद्ध स्मारकों में है। दोस्तों वही हम बात करें इस समय सेना में मराठा लाइट इन्फैंट्री, राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों चमार एक ऐसा शब्द है जिसके सामाजिक सम्मान के लिए लंबा संघर्ष हुआ है। दोस्तों और जातिवादी के दंश में इन जातियों को शोषण का एक लंबा दौर झेलना पड़ा है। मगर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। दोस्तों 2024 की लोकसभा में जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर हो रही चर्चा के दौरान एक बड़ा मांग उठाया। दोस्तों उन्होंने कहा कि चमार रेजिमेंट की अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए। साथ साथ दोस्तों भारत के सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल किया जाए। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। दोस्तों मेरा आपसे एक आग्रह है कि एक ऐसा सवाल, दोस्तों जब सेना में अन्य जातियों के नाम से रेजिमेंट हो सकती है तो आखिर चमार रेजिमेंट क्यों नहीं। आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर चमार रेजिमेंट की मांग उठाई क्यों नहीं भारत की आज़ादी के इतिहास में। दोस्तों चमार रेजिमेंट का योगदान क्या रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चमार रेजिमेंट के बीच में क्या रिश्ते थे। दोस्तों क्यों बनाए गए चमार रेजिमेंट और फिर उसे क्यों खत्म कर दिया गया। इन तमाम सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है दोस्तों, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों यह जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि रेजिमेंट क्या होता है। दोस्तों आसान भाषा में कहें तो अगर मैं बताऊं, रेजिमेंट सैनिकों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक नियम और व्यवस्था के क्रम में है। दोस्तों हर रेजिमेंट का अपना एक विशिष्ट रंग, वर्दी और प्रतीक चिन्ह होता है और यह युद्धों के क्षेत्र उनकी उपलब्धियां होती है। एक रेजिमेंट सैन्य बलों के संगठन का एक हिस्सा होता है जिससे बटालियन शामिल हो सकते हैं जो छोटे लड़ाकू इकाइयों के गार्ड्स ऑफ ब्रिगेड, राजपूताना राइफल्स, गोरखा राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट आदि भारतीय सेना की कुछ ऐसी रेजिमेंट है जिनसे मिलकर भारतीय सेना की इन्फैंट्री रेजिमेंट बनती है। दोस्तों अब आते हैं अपने अगले मसले की ओर। दोस्तों चमार रेजिमेंट क्या है और इसका इतिहास क्या है। दोस्तों चमार रेजिमेंट के इतिहास को देखें तो 1 मार्च 1983 को मेरठ छावनी में यह रेजिमेंट स्थापित की गई। दोस्तों इससे पहले 1 साल तक यह सेकंड पंजाब रेजिमेंट की 23वां बटालियन के रूप में ट्रायल के तौर पर काम कर रही थी। दोस्तों 23वां बटालियन में चमार जाति के जवान ही भर्ती किए गए थे। दोस्तों जब उन्होंने हथियार की ट्रेनिंग और शारीरिक क्षमताओं से खुद को साबित कर दिया तब विधिवत तौर पर उन्हें चमार रेजिमेंट की स्थापना करने का मौका दिया गया। दोस्तों चमार रेजिमेंट तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की उस नीति के तहत स्थापित की गई थी कि जिन समुदायों की सेना में कभी हिस्सेदारी नहीं रही उन्हें भी सेना में शामिल किया जाए। दोस्तों इस रेजिमेंट के गठन के कुछ दिनों ही बाद दूसरा विश्व युद्ध तेजी से हो गया। दोस्तों उसका असर एशिया तक पहुंच गया और दोस्तों चमार रेजिमेंट को इस द्वितीय विश्व युद्ध में उतारा गया। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों चमार रेजिमेंट की शौर्य और उनकी वीरता की यह कहानी आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि दलितों के शौर्य की कहानी को अक्सर दबा दिया जाता है। उस समय दलितों की 3 रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थी। दोस्तों महार रेजिमेंट, महावी और रसियाई रेजिमेंट और चमार रेजिमेंट दूसरे विश्व युद्ध में तीनों रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। दोस्तों चमार रेजिमेंट के फर्स्ट बटालियन को सबसे पहले गुवाहाटी भेजा गया। दोस्तों असम के बाद इस बटालियन को कोहिमा, इम्फाल और बर्मा जो अभी वर्तमान में म्यांमार में वहां की लड़ाइयों में तैनात किया गया। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में इसके कुल लगभग 42 जवान शहीद हुए। इन जवानों के नाम पर दिल्ली, इम्फाल, कोहिमा, रंगून आदि जैसे युद्ध स्मारक हैं। दोस्तों उन पर दर्ज चमार रेजिमेंट के 7 जवानों को विभिन्न वीरताएं पूर्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है।
दोस्तों यही नहीं, इस रेजिमेंट की फर्स्ट बटालियन को बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा का अवार्ड भी दिया गया था। लोग बताते हैं कि वैसे मजबूत लड़ाई लड़ने वाले बटालियन उन्हें अपने पूरे करियर में नहीं देखा है। दोस्तों चमार रेजिमेंट ने आज़ाद हिंद फौज के लिए अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट के लड़ाकों का इस्तेमाल किया। दोस्तों इनके सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले जापानी सेना से लड़ने के लिए किया गया था। उस दौर में जापानी सेना सबसे शक्तिशाली देश था और उसकी सेना मजबूत हथियारों से सजी हुई थी। दोस्तों जब भारत की तरफ से उस सेना में लड़ने की बात आई तो अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का ही चुनाव किया, क्योंकि उनको लगता था कि चमार रेजिमेंट के वीर जवान ही उन सेना से टक्कर ले सकते हैं। दोस्तों चमार रेजिमेंट पर रिसर्च कर रहे संतनाम सिंह के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने रेजिमेंट बनाई। दोस्तों 1943 से 1940 यानी सिर्फ 3 साल ही अस्तित्व में रही। हालांकि इसकी बहाली के लिए लड़ रहे दलित नेता शांत प्रकाश जाटव को करना है। यह रेजिमेंट ऐसे नहीं है। दोस्तों 1943 में ये बनी नहीं थी। दोस्तों उसे कई पहले से यह रेजिमेंट चल रही है। चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उन्हीं की जुबानी इस नाम से किताब में है। दोस्तों जिसके लेखक सतनाम सिंह बताते हैं कोहिमा के चमार रेजिमेंट। दोस्तों कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक है, क्योंकि उस समय जापान की सेना को विश्व की सबसे मजबूत सेना माना जाता था। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापान की थी। दोस्तों जापान को हराने के लिए अंग्रेजों ने इस सेना का इस्तेमाल किया। दोस्तों कोहिमा के मोर्चे पर जब चमार रेजिमेंट ने सबसे बहादुरी से लड़ाई लड़ी तो इसके लिए सबसे बैटल ऑफ कोहिमा अवार्ड से नवाजा गया। और यही वजह कि चमार रेजिमेंट को शौर्य की गाथाएं आप सुन पा रहे हैं। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान महान रेजिमेंट को बनाया गया। दोस्तों मालवी एंड रामदासाई रेजिमेंट का नाम बदलकर सिख लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया, लेकिन चमार रेजिमेंट को 1940 में भंग कर दिया गया। इस रेजिमेंट को भंग करने के विद्रोह भी हुआ और इसे फिर बहाल करने के लिए आंदोलन भी हुआ। दोस्तों रेजिमेंट दफ्तरदार जोगीराम के नेतृत्व में 40 जवानों ने विद्रोह किया और इस बहाल करने के आंदोलन के कारण दोस्तों उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। अन्य तमाम जातियों के नाम पर बनी हुई किसी भी बटालियन को बंद नहीं किया गया, लेकिन चमार रेजिमेंट ने जब अपने शोरों को दिखाया तो दोस्तों उन्हें बंद कर दिया। चमार रेजिमेंट तो थी तो फिर उसे खत्म क्यों किया गया? दोस्तों ये सवाल काफी आपके मन में उठता है। दोस्तों चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग करने वाले दलित नेता और एस पुनिया वो बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को प्रतिबंध कर दिया। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा खास कारण है। दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए इन बटालियन को सिंगापुर भेजा था। इन रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन मनमोहन कुरिन कर रहे थे। कैप्टन कुरिन ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों उनके देश के ही लोग को मरवाना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने इसको INA में शामिल करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय ले लिया। तब अंग्रेजों ने 1940 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों से युद्ध के दौरान चमार रेजिमेंट के सैकड़ों सैनिक ने अपने प्राण की आहुति दे दी। म्यांमार व थाईलैंड के जंगलों में भटक गए, जो पकड़े गए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों कैप्टन मनमोहन कुरिल को भी युद्ध में बंदी बना लिया, जिन्हें आज़ादी के बाद रिहा कर दिया गया। वह 1992 में उनका चुनाव हुआ और वो विधानसभा के विधायक बने। लेकिन दोस्तों इस रेजिमेंट के तमाम सैनिकों ने जो यातना और दर्द झेला, इस देश की रक्षा के लिए उसकी गाथाएं कहीं न कहीं गायब है। दोस्तों चमार रेजिमेंट बहाल किए जाने की आवाज़ बार बार उठाई गई, लेकिन आवाज़ दबकर रह गई। दलित इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए कई राज्यों में प्रदर्शन कर चुके हैं। अब इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। इसे लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग के तत्कालीन सदस्य ईश्वर सिंह ने रक्षा सचिव को नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि आखिर रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य ईश्वर सिंह के मुताबिक दलित किसी भी विषम परिस्थिति में रह लेते हैं, उतनी कठिनाई में शायद ही कोई और जीवन व्यतीत कर पाएगा। फिर भी इनकी रेजिमेंट सेना में बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? शांत प्रकाश जाटव ने अक्टूबर 2015 में केंद्र सरकार से इस रेजिमेंट की बहाल की मांग की थी। उनका दावा था कि इस मांग पर नवंबर 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लिखा था कि मामले की जांच करवा रहा हूं। जिन्होंने प्रधानमंत्री और गृह को पत्र लिखकर गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि पाठ्य पुस्तक में चमार की गौरव गाथा को शामिल किया जाए
उन्होंने बताया कि चमार रेजिमेंट फॉर्म बनाकर हम दलितों को बता रहे हैं कि उनका इतिहास कितना गौरवशाल है, वह कितने मजबूत लड़ाकू थे। यह बात बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज अब जाति के नाम पर शोषण समाज में व्याप्त हो गया है, तो यह बताना बहुत जरूरी हो सकता है कि किस जाति की हीनता की भाव से देखते हैं। उस चमार रेजिमेंट के जवानों को अपने समय की सबसे मजबूत और दमदार सेना का खिताब मिला था। शांत प्रकाश जाटव के मुताबिक 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। इस लड़ाई में चमार रेजिमेंट का भी सहयोग था। उनका बताना था कि जिन सैनिकों को बागी घोषित कर दिया गया, अंग्रेजों ने 1943 में जेलों में बंद करके यातनाएं दी गई और सभी सैनिकों ने बोर्डों द्वारा सूचीबद्ध करके उन्हें स्वतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो सैनिक हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के मोर्च पर सबसे मजबूत लड़ाइयाँ लड़ी है। चमार रेजिमेंट को फिर से बहाल किए गए। दोस्तों, भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने जातियों और समुदाय के नाम पर रेजिमेंट बनाने के ब्रिटिश इंडियन आर्मी की परंपरा को जारी रखा। अगर भारत में आज जाति या समुदाय के आधार पर कोई टुकड़ी नहीं होती तो चमार रेजिमेंट की मांग नहीं होती दोस्तों। लेकिन अब जब जाति आधारित रेजिमेंट भारत में है तो फिर चमार रेजिमेंट को रखा क्यों नहीं जा सकता? इसका अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं दिया गया है। इस समय सेना में मराठा, लाइन इन्फेंट्री राजपूताना, राइफल्स राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट्स हैं, तो चमार रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता? यह अब तक का सबसे मजबूत सवाल है। अब सवाल एक और भी है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में सिर्फ जाट, सिख और राजपूत ही क्यों होते हैं? इन सवालों के जवाब भी काफ़ी हद तक इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल स्वर्ण जातियों को राष्ट्रपति की सेना का सुरक्षा टुकड़ी में रखा जाता है। इस मामले में राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स पॉलिसी में सिर्फ 3 जातियों के युवकों को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय सेना में सुप्रीम कोर्ट 2013 में ही स्वीकार कर लिया गया था कि उस समय कहा गया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा कर्मियों में कुछ विशेष आवश्यकताओं के चलते सिर्फ हिंदू, राजपूताना, हिंदी जात और वही दोस्तों जाट, सिख टुकड़े जो जेल में कुछ वापस अपने घर नहीं लौट आए। दोस्तों, यही सब लोग चमार होने के लिए संघर्ष कर रहे थे या इस देश के लिए, और अगर इस देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उन्हें उनका सम्मान क्यों नहीं मिलना है? तो आपसे मिलते हैं फिर एक छोटे ब्रेक के बाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने हर दोस्तों के पास इस वीडियो को फैमिली के पास पहुंचाएं ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके और सभी जान सके अपना इतिहास। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।